अगर आप इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े कार नेम प्लेस की बात करेंगे जब से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और उसमें अगर होंडा सिटी नहीं आती है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जीरो इंटरेस्ट है, या फिर आप मनुष्य जाति की उस श्रेणी से बिलोंग करते हैं जिनका अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का है, क्योंकि आपकी फेवरेट एप्लीकेशन भी वही है जो कि 15 सेकंड के वीडियोस बनाती है। अगर आप इन दोनों से बिलोंग नहीं करते, दैट मीन्स आप होंडा सिटी के बारे में जानते हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट आइकॉन। लगभग 22 साल हो गए हैं आज इसको भारत में बिकते हुए। 8 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स आज इसके भारत में है। बहुत से लोगों की एस्पिरेशनल प्रोडक्ट रही है, इसीलिए 5th जनरेशन जो मॉडल है उस पर दारोमदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये उस पर खरी उतर पाएगी, वही आज हम पता लगाने वाले हैं। खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसएस स्टूडियो, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5th जनरेशन होंडा सिटी के बारे में सब कुछ। It's a cool hard world outside my window. Ooh, where people don't know which way to go. I breathe you in 'cause you sensed it on my pillow. I stay home with you in my head. Ladies and gentlemen, meet the all new Honda City, जो कि पहले से 119 मिलीमीटर लंबी है, जो कि इसे बनाती है इस सेगमेंट की सबसे लंबी कार। हालांकि व्हील बेस में कोई बदलाव नहीं है एट 2600 मिलीमीटर। बूट स्पेस आपको 506 लीटर्स का मिलता है, जो कि पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 4 लीटर का फर्क है, बट प्रैक्टिकली दोनों में स्पेस बराबर है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन 5th जनरेशन मॉडल आपको काफी कुछ अलग बट इवॉल्व लगेगा। फ्रंट ग्रिल का ट्रीटमेंट सिविक से इंस्पायर्ड लगता है और आपको सभी लाइट्स एलईडीज मिलेंगी। फुल एलईडी हेडलैम्प्स हैं विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स एटसेट्रा। बोनट आपको पहले के मुकाबले उठा हुआ नजर आता है, जो कि इसके फ्रंट को थोड़ा अपराइट स्टैंस देता है। एक्स्ट्रा लेंथ और ओवरऑल सिलुएट की वजह से न्यू जनरेशन सिटी आपको एक्चुअली एक सेगमेंट ऊपर की कार्स के बराबर नजर आती है। 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद 185/55 सेक्शन टायर्स, जो कि ऑफ कोर्स थोड़े अंडरसाइज नजर आते हैं। बाकी साइड में सभी लाइंस, क्रीजेस और व्हील आर्चेस काफी प्रोमिनेंट नजर आते हैं। रियर में सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं Z शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स। बम्पर को रादर सिंपल रखा गया है, जो कि न्यू जनरेशन सिटी के अंडरस्टेटेड लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। और अब बात करते हैं नई नवेली होंडा सिटी के इंटीरियर की। नई नवेली आपको एक्सटीरियर से भी नजर आएगी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिमेंशंस में बड़ी लगती है, डिज़ाइन काफ़ी इवॉल्व लगती है, काफ़ी अप मार्केट आपको नज़र आएगी, बहुत कुछ आपको सिविक के जैसी नज़र आएगी। अगर आप अंदर से देखेंगे इस गाड़ी को तो अंदर से भी आपको एक्चुअली बहुत कुछ नया नजर आएगा। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि सब कुछ नया है इस गाड़ी के अंदर। पर एक जो थीम हमेशा से होंडा फॉलो करती आई है वो आज भी बरकरार है कि क्लटर फ्री रखते हैं वो अपनी इंटीरियर डिज़ाइन को, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, क्लटर फ्री रहती है, देखने में अच्छी लगती है। अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो आप उस डिज़ाइन से बोर नहीं हो सकते, ऐसी डिज़ाइन होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। डैशबोर्ड की अगर आप बात करेंगे एकदम नया लेआउट आपको यहाँ पर नज़र आता है, और 3 लेयर्स आप बोल सकते हो। जैसे कि अपर वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा अलग आता है, फिर ये उठता हुआ जो पोर्शन आ रहा है, हालांकि ये सारा हार्ड प्लास्टिक ही है, बट इतनी अच्छी फिनिश दी गई है कि वो सॉफ्ट टच वाली फील जो लुक है वैसा आपको दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको वुडन फिनिश भी दी गई है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स लेदर का इस्तेमाल हुआ है, अच्छी स्टिचिंग भी लग रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है इसकी डिज़ाइन। आप अगर ये एसी कंट्रोल के बटन्स की बात करोगे तो जो पहले एक स्क्रीन दी हुई थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी, कि आप जब गाड़ी चला रहे थे तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता था। यहाँ पर अब आपको बटन दिए गए हैं, अच्छा टेक्टाइल फीडबैक है, आप आवाज़ सुन सकते हैं, कितना बढ़िया आवाज़ आ रहा है। आपको यहाँ पे मिलती है 8 इंच की टच स्क्रीन, एकदम नई है, और टच रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बहुत ही सीमलेसली काम कर रही है। जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये है कि ये टिल्टेड थोड़ी सी ड्राइवर साइड होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी टिल्ट आपको को ड्राइवर साइड मिल रही है। अब ये हो सकता है को ड्राइव के लिए अच्छा हो, बट थोड़ा सा टिल्ट अगर इस तरफ होता तो ध्यान आपका नहीं जाता है इधर उधर। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों का सपोर्ट ऑफर करता है, जो कि अच्छी बात है। पर उससे भी अच्छी बात यह है कि अब आपको इस व्हीकल के साथ में बहुत सारे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं, जो कि अब
इस टाइम पर लगभग हर न्यू जनरेशन कार में हम देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। होंडा कनेक्ट जो ऐप होंडा ने पहले इंट्रोड्यूस की थी, प्रीवियस जनरेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस कर दी थी, और उसका अब इवॉल्व वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन वर्जन आ गया है, जिसकी मदद से अगर आपने होंडा कनेक्ट ऐप इनकेस अपने फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है तो उसके थ्रू आपको जो गाड़ी का ओवरऑल स्टेटस है चेक करना हो, गाड़ी का एसी स्टार्ट करना हो घर से बैठे बैठे तो आप वो कर सकते हैं। बूट खुला है नहीं खुला है, ओवरऑल क्या स्टेटस है, हेडलाइट ऑन है नहीं है, मतलब पूरा स्कैन करके आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, इंजन ऑन है नहीं है, फॉग लैम्प, हेड लैम्प जो है वो ऑन है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करके आपको बता देता है। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छी एक बात है कि आप रिमोटली कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, सर्विलेंस में आप गाड़ी को रख सकते हैं, जियो फेंसिंग भी आपको दी गई है। उसके अलावा आपको अब एलेक्सा का सपोर्ट भी इस व्हीकल के साथ में मिलता है, तो आपके एलेक्सा होम अगर आपके पास में है तो आप घर से बैठे बैठे गाड़ी को वॉइस कमांड से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि आप एसी ऑन कर दीजिए, बूट ओपन करना हो आपको, तो भी आप वॉइस कमांड से कर सकते हैं। इनफैक्ट गाड़ी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन होंडा। Hi, welcome back to Honda. What can I do for you today? Turn on my AC. Please select temperature as cool, normal, or warm. How would you like it? Cool. Sure, turning on your AC. This will also turn on your car's engine. Please authenticate your voice PIN. 1 2 3 4. This would take about 10 seconds. Would you like to wait or explore something else? Wait. यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो USB है यहाँ पे लगा के आप यहाँ पे रख देंगे तो अच्छी खासी जगह है, हिलेगा डुलेगा नहीं, काफ़ी डीप भी लग रहा है। यहाँ पे आपको 12V पावर सॉकेट भी दिया गया है, एक और USB दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ सामान रखने की जगह आपको दी गई है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ सामान आप डेफिनेटली रख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको सेंटर आर्म रेस्ट भी दिया गया है, जिसके नीचे आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा तो नहीं बट ठीक ठाक यूजेबल है। हालांकि अगर यहाँ पे वेंट दे दिया होता तो आपके बेवरेजेस भी ठंडे रह सकते थे, बट यहाँ पे वो मिस कर दिया गया है, और क्योंकि आपको ये Hyundai वर्ना में मिलता है, कंपटीशन में और गाड़ियों में मिलता है, तो यहाँ पे ये हो सकता था। अब एक चीज़ जो आपको बेहद पसंद आएगी, फीचर्स तो ऑफकोर्स आपको हमेशा पसंद आते ही हैं, पर सीटिंग कंफर्ट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो होंडा सिटी की कभी भी कोई शिकायत लोगों को नहीं रही है कि सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी कुशनिंग आपको मिलती है, बहुत अच्छा आपको साइड सपोर्ट भी मिलता है। इनफैक्ट हेडरेस्ट भी जो है काफ़ी बड़ा सा है, तो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आप फ्रंट सीट्स में रहेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ऑफकोर्स आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं, आगे पीछे तो आप कर ही सकते हैं, तो वहाँ पे भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। हालांकि वरना जो आपको वेंटिलेटेड सीट्स देती है वो यहाँ पे आपको मिसिंग लगेगी, और गर्मी में अगर वो हो जाती है तो फिर मज़ा आ जाता है, बट यहाँ पे मिसिंग है। आई होप कि किसी फ्यूचर अपडेट में होंडा ये लेकर आए। तो अगर आपको चौड़ में बैठना पसंद हो तो आपके लिए होंडा सिटी एक परफेक्ट गाड़ी है। इतनी बड़ी हो गई है ये कि अब लगता ही नहीं कि इससे नेक्स्ट सेगमेंट में आपको जाने की ज़रूरत है। बहुत ही कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है कि वो एक क्लीशे टर्म बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि एकर्स ऑफ स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारा स्पेस आपको मिलता है। नी रूम आप देख लीजिए, लेग रूम आप देख लीजिए, आप हो या आपसे कोई लंबा हो या आपसे ज़्यादा वैसे चौड़ा हो, कोई भी होगा तो यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। आई डोंट थिंक परेशानी आपको यहाँ पे होगी। थाई सपोर्ट डिसेंट मैं बोलूँगा, मेरी हाइट के हिसाब से तो डिसेंट है, बाकी चौड़ाई भी ज़्यादा हुई है तो 3 लोग आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। रेयर में एसी वेंट्स आपको दिए ही गए हैं, होंडा अपनी लगभग हर कार में ये आपको ऑफर करता है, यहाँ पर भी आपको दिया गया है। पीछे 2 12V पावर सॉकेट्स आपको दिए गए हैं, आउटलेट्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो ये वाली सीट है, इसके पीछे की साइड अलग से आपको 2 पॉकेट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन आसानी से रख सकते हैं। इनकेस मान लीजिए आपने फ़ोन चार्ज लगाया 12V पावर सॉकेट से और यहाँ पे आप लगा दीजिए, कहीं पे हिलेगा डुलेगा नहीं, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर भी पॉकेट जो है वो काफ़ी बड़ी है, आपको फाइल्स भी रखनी हो तो। उसके अलावा जो तीनों पैसेंजर्स हैं उनके लिए हेडरेस्ट आपको दिया गया है। हालांकि फिक्स्ड टाइप के हैं, साइड वालों के लिए एडजस्ट वाला दे देते तो अच्छा हो जाता, बीच वाले के लिए फिक्स्ड भी होता तो चल जाता, बट यहाँ पे वो मिसिंग आपको नज़र आने वाला है। तो ओवरऑल स्पेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी इस व्हीकल से होगी।
न्यू जनरेशन होंडा सिटी में फीचर्स भरपूर हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद डिजिटल MID, ऑल 4 पावर विंडोज, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील विद टेलीफोनी एंड ऑडियो कंट्रोल बटन्स ऑन द लेफ्ट। राइट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। ABS प्लस EBD प्लस टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं। और हाँ, सनरूफ भी दिया गया है। पैनोरामिक तो नहीं बट दिया गया है। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से सबसे बड़े बदलाव की, और वो है इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में और कैरेक्टर में। वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म है उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। प्लेटफॉर्म में क्या बदलाव किए गए हैं? आर्किटेक्चर जो है बेसिकली उसमें जो मटेरियल है उससे थोड़ा अलग तरीके का किया गया है, जो ज़्यादा रिजिड इसे बनाता है, स्ट्रक्चरली ज़्यादा इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, चैसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसे आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको चैसी कंट्रोल जो है उसके बारे में पता भी पड़ेगा कि ज़्यादा बेहतर है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, कॉर्नर्स पे ये बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। और एक और जो चेंज आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है इसका पेट्रोल इंजन। एकदम नया पेट्रोल इंजन है। आप स्पेक शीट देखकर आपको हो सकता है लगे कि 1.5 लीटर का तो पहले भी आता था और अभी भी आता है, बट फ़र्क जो है वो ये है कि ये कंप्लीटली नया इंजन है। वो इसलिए क्योंकि एक तो आर्किटेक्चर इसका नया है। आर्किटेक्चर नया करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। एक कि अब ये DOHC सेटअप में आता है, डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट इसमें आपको मिलती है। 2 कैम शाफ्ट मिलती है बेसिकली, इंटेक की कैम शाफ्ट अलग और एग्जॉस्ट की जो कैम शाफ्ट है वो अलग आपको मिलती है। आउटराइट जो परफॉर्मेंस आप बात करोगे तो आउटराइट परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली बेहतर हुई है इस व्हीकल की। आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और चलाना जब शुरू करते हैं तो उस वक्त इंजन हमेशा बॉयल में आपको नजर आता है, उस हिसाब से इसे ट्यून किया गया है। तो ऑफ द शेल्फ जो हम बोलते हैं उसमें आपको डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पर एक फ़र्क जो अभी आपको नजर आएगा वो ये है कि मुझे हल्का सा वाइब्रेशन यहाँ पर ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब पुराने के मुकाबले डेफिनेटली आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता हुआ नजर आएगा, जो कि आप एक पेट्रोल इंजन से थोड़ा कम उम्मीद करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप इसी के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर Hyundai वर्ना की बात करेंगे तो उसका जो पेट्रोल इंजन है वो ज़्यादा आपको रिफाइंड नज़र आता है वाइब्रेशंस के तौर पर अगर आप बात करोगे। नाउ व्हाट इज़ गुड, अच्छी बात यह है कि मिड रेंज जो है इस व्हीकल की अब वो और ज़्यादा बेहतर हो गई है। हर टाइम ऐसा लगता है कि ग्रंट है, मतलब वो पावर आपके पास में हमेशा रहती है। वो पहले वाले में भी लगती थी, बहुत रेव हैप्पी इंजन था, बट इस वाले में वो ऐसा लगता है कि हमेशा बॉयल पे ही रहता है। तो वो आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। हाई स्पीड परफॉर्मेंस की बात करो, अभी भी रेव हैप्पी है। इंजन नोट जो है वो कई लोगों को स्पोर्टी लग सकती है जब आप स्पेशली हायर RPM पे होते हैं, जैसे कि अभी ये जो है ये काफ़ी स्पोर्टी आपको लगता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत लोगों को पसंद आएगा। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में जैसे कि मैंने कहा, चैसी कंट्रोल ज़बरदस्त है, इतनी स्टेबल रहती है। अगर आप ट्रिपल स्पीड्स, एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स भी कर रहे हैं, जब हमने कुछ एक प्राइवेट रोड्स पे चलाया तो एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पे होते हुए भी कोई परेशानी इस इंजन ने हमें नहीं दिखाई है, जो कि इसके फेवर में डेफिनेटली काम करने वाला है। एंथुसियास्ट को बहुत अच्छा लगने वाला है। अब मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ पेट्रोल इंजन के बारे में, मैंने आपको पावर फिगर्स ही नहीं बताया। पावर फिगर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले वाला 119 bhp के आसपास निकालता था, ये 121 bhp निकालता है। तो पावर आउटपुट फिगर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 145 Nm आई थिंक इसका पीक टॉर्क है, तो पावर फिगर्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, बट कैरेक्टर जो है इंजन का वो चेंज हो चुका है। अब अगर आप राइड क्वालिटी की बात करेंगे इस ओवरऑल व्हीकल की तो बहुत शानदार आपको लगने वाली है। बुरे पैचेस मिल जाते हैं उसमें, इट ग्लाइड्स थ्रू रियली वेल, इट हैंडल्स, इट एब्जॉर्ब्स ऑल दोज अंडुलेशंस प्रीटी वेल, सो आई थिंक दैट इज प्रीटी इंप्रेसिव। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो है इसकी हैंडलिंग। जैसे कि मैंने कहा कि चैसी कंट्रोल, ओवरऑल स्टेबिलिटी, कॉर्नर्स पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, और स्टीयरिंग भी जो है वो आपको उस ड्राइव को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में मदद करती है। मतलब आप एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे भी हैं तो आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। और मैं ये चीज़ वर्ना के लिए नहीं बोल सकता, ये चीज़ इनफैक्ट मैं सियास के लिए भी नहीं बोल सकता। ये इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन हैंडलिंग देने वाली कार्स में से एक है। इनफैक्ट इसको चलाने के बाद में आपको जो नई वाली सिविक है उसकी स्टीयरिंग की याद आएगी। उतनी ज़्यादा प्रिसाइज है, उतना ज़्यादा ये फन होता है। क्विक लेन चेंज आपको करनी हो और जो एक स्टेबिलिटी आपको सस्पेंशन देने में मदद करता है वो तो करता ही है, साथ में स्टीयरिंग एकदम परफेक्ट होना, प्रिसाइज होना,
बहुत मज़ा आपको आएगा, वेल वेटेड आपको लगती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। सो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। राइड और हैंडलिंग का ऐसा बैलेंस आपको इस पूरे सेगमेंट में कोई और व्हीकल नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जब भी चलाएंगे तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे वो स्माइल आएगी। सो दी ओनली शिकायत दैट आई हैव विद दिस इंजन इज कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता था, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस उसके अलावा कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस जगह दिमाग नहीं लगाते, हैंडलिंग आपको चाहिए और बॉयल करता हुआ एक इंजन चाहिए कि हमेशा उसमें पावर रहती है, तो आपको ये बेहद बेहद इंप्रेसिव लगने वाला है। अब भैया परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली ये आपको अच्छी ऑफर करता ही है। जैसा कि मैंने कहा, आपके चेहरे पर बड़ी स्माइल आएगी जब आप इसे चलाएंगे, और फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। आई थिंक वाल्व टाइमिंग को जिस हिसाब से रखा गया है, कितना आपको एयर फ्यूल मिक्सचर जाना है इंजन में, तो आई थिंक एकदम ऑप्टिमम इन्होंने वाल्व टाइमिंग रखी है, जो कि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दे दे और साथ में ये भी इंश्योर करे कि फ्यूल एफिशिएंसी भी दे दे। क्लेम्ड है 18 से ऊपर की, इन रियल वर्ल्ड आपको ईजिली ये 14.5-15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ईजिली दे देगा। हाईवे पे आप एक्चुअली जो क्लेम्ड माइलेज है उसके आसपास निकाल सकते हैं अगर आप ढंग से चला रहे हैं तो। और अब बात करते हैं डीजल इंजन की। वैसे डीजल की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर आप बात करोगे तो वरना स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 50% से ज़्यादा उसकी जो सेल्स है डीजल से आ रही है, मतलब बुकिंग्स जो हैं वो 50% डीजल के लिए आ रही है। शायद इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि अब आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करोगे तो सिर्फ 2 व्हीकल्स हैं जो आपको डीजल ऑफर करते हैं, या तो वरना है या फिर अब ये होंडा सिटी है। तो आई थिंक इट्स अ नाइस मूव कंसिडरिंग कि मारुति सुजुकी सियाज का डीजल बंद हो गया है, तो वो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है डिमांड के तौर पर भी। हालांकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल का भाव बराबर है, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा प्रेफर्ड चॉइस मेरे हिसाब से पेट्रोल होनी चाहिए। तो ये तो हो गई पर्सपेक्टिव वाली बात है कि कौन सा बायर कहाँ जाएगा, बट अगर आप टेक्निकल तरीके से बात करें कि इसमें क्या बदलाव किया गया है, तो वैसे एक्चुअली ये BS4 वाला जो इंजन था वही इंजन है। पेट्रोल के जैसे इसमें कोई कंस्ट्रक्शन में कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, बिल्कुल वही है इसका जो बेसिस है, कंस्ट्रक्शन जो है वो इसका वैसा का वैसा ही है, ब्लॉक में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चेंज किया गया वो है इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में, क्योंकि आपको BS6 अगर इंजन कंप्लाइंट बनाना है, BS6 कंप्लाइंट बनाना है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF जो है वो हम बहुत सी कार्स में देख चुके हैं, सेम आपको यहाँ पे भी मिलता है, एग्जॉस्ट सिस्टम में से लगाया जाता है, जो कि आपके हार्मफुल जो गैसेज उनको कम करने में मदद करता है। सेम NOx के लिए एक कैटलिस्ट लगाया गया है, अगेन वही हार्मफुल गैसेज को वो रिएक्ट करके उनको कम करता है और पानी के तौर पर उसको गाड़ी से निकाल देता है। तो ओवरऑल आपकी जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें ऐड की गई है। क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको बदलाव नजर आएगा? एक्चुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको कुछ मेजर बदलाव यहाँ पे नजर नहीं आने वाला है। बस एक जो मुझे थोड़ा फील हुआ है कि इन्होंने नॉइज़ कैंसिलेशन जो है उस पर अच्छा खासा काम किया है। जो पहले बहुत ज़्यादा नॉइज़ी लगता था, जब शुरू में जब इंजन आया था तब ये काफ़ी नॉइज़ी होता था, और आप 80 kmph के ऊपर जब भी आप चला रहे हो, इनफैक्ट 80 से भी नीचे भी आप चला रहे हो, तो आपको नॉइज़ क्लियरली सुनाई देती रहती थी। वो अब यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है, बीच में अमेज के साथ में अच्छा खासा इंप्रूव किया था, और ये उससे थोड़ा स्टेप अप है। तो आई थिंक फॉर दैट दे डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बाहर से भी आप सुनोगे तो इंजन में नॉइज़ थोड़ा आपको कम नजर आएगा। ओवरऑल आपका इंसुलेशन है उसे भी बेहतर किया गया है, बेहतर मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पिलर्स की बात करोगे या पूरे फ्रेम में, थोड़ा बेहतर मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में स्पेसिफिकली आपको कम वाइब्रेशंस भी आपको हल्के फुल्के कम लगेंगे, और जो नॉइज़ कैंसिलेशन हुई है, जो अंदर आवाज़ आती है, वो आपको कम आएगी। हालांकि विंड नॉइज़ जो है आपको अभी भी जब आप तेज़ स्पीड में चला रहे हैं तो वो आपको सुनाई देती है, बट ओवरऑल काफ़ी कंट्रोल इन्होंने किया है। मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि उतना रिफाइंड है जितना कि Hyundai वर्ना का जो डीजल इंजन है उतना हो, पर दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। अगर आप पुराना डीजल देख रहे थे इसका, तो उससे आपको ये बेहतर लगने वाला है। पावर आउटपुट फिगर्स में कोई आपको बदलाव यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। 99 bhp के आसपास अभी पावर निकालता है, 200 न्यूटन मीटर्स के आसपास ये पीक टॉर्क निकालता है, तो ओवरऑल लगभग उतना ही आपको देता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यूज़ ऑफ ड्राइविंग अच्छा है,
नॉइज़ कैंसलेशन पे अच्छा काम किया है। ओवरऑल NVH लेवल्स थोड़े से बेहतर हुए हैं। वाइब्रेशंस अभी भी आपको डेफिनेटली फील होते हैं। स्टीयरिंग पे आपको पेडल पे फील होंगे और थोड़ा बहुत गियर बॉक्स पे फील होंगे, बट पहले से बेहतर हुआ है। अब फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग डीजल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा। अगर आप स्पेसिफिकेशन शीट को देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 1.5 kmpl 2 kmpl के आसपास का ड्रॉप आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बट इन रियल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिफरेंस है नहीं। ये अभी भी आपको कंसिस्टेंटली 20 kmpl के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है अगर आप आराम से इस व्हीकल को चला रहे हैं। वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट होंडा, मतलब बहुत ही सोच समझ के इन्होंने इस बार डिज़ाइन पे भी काम किया है कि आप यूजुअली देखते हो कि ए पिलर काफ़ी बड़ा आ जाता है, फिर एकदम से ORVM आ जाता है, तो यहाँ पे बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो जब टर्न करते हैं तो काफ़ी परेशानी बहुत से लोगों को होती है, हम सभी को होती है। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्मार्टली उसे थोड़ा सा दूर कर दिया है। तो ये बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग है कि ORVM और इसके बीच में गैप दे दिया है जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट पूरा क्रिएट ना हो। अनदर थिंग दैट एड्स टू दी ओवरऑल सेफ्टी, व्हीकलर सेफ्टी, या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत सहूलियत वाली हो जाती है, वो है कि जब आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं तो आप साइड लेन में क्या है क्या नहीं है, जैसे कि मेरे पीछे अभी एक गाड़ी है, मुझे थोड़ी बहुत फिर भी नज़र आ रही है, तो लेफ्ट लेन में अगर कोई है तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाती है जो कि अगेन ओवरऑल व्हीकलर सेफ्टी को बढ़ाने में मदद करती है। तो आई थिंक इसके लिए भी होंडा को वाही बनती है। सो ओवरऑल आई एम माइटी इम्प्रेस्ड विद द वे दीज गाइस हैव डन बोथ द इंजन्स, स्पेशली द पेट्रोल, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द वाइब्रेशंस। So that's it people on the all new Honda City. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। आई नो मैंने अभी तक प्राइस नहीं बताई है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक इस व्हीकल का लॉन्च नहीं हुआ है, बट हमें उम्मीद है कि 40 से 50 हज़ार रुपये महंगी होगी पुराने वाले मॉडल से, क्योंकि बहुत कुछ आपको ऑफर किया गया है। डिमेंशनली ये बहुत बड़ी हुई है, फीचर्स बहुत सारे आपको ऑफर किए गए हैं। बाकी प्राइस की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट www.indiacarnews.com पे मिल जाएगी, या फिर हम यूट्यूब पे इसी चैनल पे एज अ टॉप कॉमेंट उसे अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।